अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 25 फरवरी है, जुमेरात सन 2021। बड़ी खबर आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। डस्का में NA-75 का जो इलेक्शन है उसको कालादम करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि पूरे हलके में री पोलिंग होगी, यानी ज़िमनी इंतखाब ये दोबारा होगा। इससे पहले ये जब इंतखाब हुआ तो बड़ा वायलेंस, बड़ी फायरिंग और बहुत ज़्यादा शोर व शराबा हुआ था, जिसमें 2 लोग मारे भी गए थे। एक PTI का नौजवान था और एक मुस्लिम लीग नून से उसका ताल्लुक़ था। PTI ने शुरू में नून लीग ने ये कहा था कि 20 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको उनकी पोलिंग दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे वो गायब हो गए थे थैलों के साथ, वोटों के साथ। वो टेलीफोन भी नहीं उठा रहे थे और चीफ सेक्रेटरी ने भी इस बात से लाइलमी का इजहार किया कि वो कहाँ गए। लेकिन उसके बाद फिर वो दूसरे दिन सुबह अचानक नमूदार हुए और उसमें उन्होंने ये कहा कि धुंध बहुत ज़्यादा थी, वो रास्ता गुम हो गया था। एक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने ये कहा कि सारा दिन हमें धमकियाँ भी आती रहीं, टेलीफोन भी आते रहे और फिर जब पोलिंग ख़त्म हुई हमें मुख्तलिफ, यानी कहा गया कि आप सरकारी गाड़ियों में मत बैठें, प्राइवेट गाड़ियों में बैठ के तो हमें घुमाते रहे और इस तरह के बड़े इल्ज़ामात थे। अब जो दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन में वो तो ये थी शुरू में कि जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। इस पर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जब ये ख़बरें उन तक पहुंची तो उन्होंने ये कहा PTI को कि आप दरख्वास्त जमा कराएं कि 20 हलकों में PTI या 23 हलकों में जिन पर एतराज़ है दोबारा पोलिंग के लिए तैयार है PTI। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने और मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उन्होंने ये कहा कि ये हम ना 20 हलकों में चाहते हैं, ना 36 हलकों में चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पोलिंग दोबारा की जाए, क्योंकि बड़ी शदीद धांधली हुई। इसके साथ साथ ये भी मुतालबा उन्होंने किया कि जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मरीम नवाज़ साहबा ने तो यहाँ तक कहा कि एजेंसीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। एक थोड़ा हमें डिफरेंस नज़र आया, जो राना सनाउल्लाह थे उनका ये कहना था और जो पीपल्स पार्टी के कायदीन थे उनका ये कहना था कि ये जो धांधली है ये कोई एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की, ये PTI ने की है। जबकि मरीम नवाज़ साहबा बिल्कुल उनकी लाइन मुख्तलिफ थी। उन्होंने जो बात कही उसमें उन्होंने ये कहा कि ये इमरान खान के हुक्म पर जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये सब कुछ किया और बल्कि उन्होंने उस्मान बुज़दार को बड़े तंज़िया अंदाज़ में बड़ा एक कहा कि वो एक मासूम सा आदमी है और ये सारा खाता, ये सारा उसके ज़िम्मे लगाया जा रहा है। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन ने जो इस्तदा थी मुस्लिम लीग नून की कि NA-75 में पूरा ज़िमनी इंतखाब कराया जाए, नया ज़िमनी इंतखाब कराया जाए, तो वो अब वहाँ पर नया ज़िमनी इंतखाब होगा और ये नशिस्त खाली रहेगी। अब इसका एक वोट का नुकसान हो गया ज़रूर नून लीग को सेनेट के इंतखाबात में, क्योंकि जो कौमी असम्बली के जो मेंबरान जिन्होंने इलेक्शन जो जीते थे उन्होंने इसमें वोट डालना था, तो एक जो वोट है उसका इजाफ़ा नून लीग के वोट्स जो यूसुफ रज़ा गिलानी को जाने थे उनमें इजाफ़ा हो जाता। लेकिन क्योंकि अब ये जो पोलिंग है ये कालअदम करार दे दी गई और ये इलेक्शन दोबारा होंगे, तो इसलिए अब वो जो वोट है जो नून लीग की उम्मीदवार जो बज़ाहिर गैर सरकारी नताइज में जीती हुई थी, अब वो वोट उसके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नहीं दे सकेंगी। तो एक वोट जो है सेनेट के इंतखाब में इसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो एक इसमें कोई शक नहीं कि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उससे नून लीग को मॉरली जो है उनको एक एज हासिल हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने उनका मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम किया कि जी बिल्कुल धांधली हुई थी और पंजाब गवर्नमेंट है और उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो पहले प्रेस रिलीज़ जारी की थी वो ऑलमोस्ट एक तरह की आप ये समझें कि चार्जशीट थी हुकूमत पंजाब के ख़िलाफ़। और उसमें उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी जो थे वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, पुलिस जो है वो कुछ भी नहीं मान रही थी और ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे इनके फ़ोन बंद कर दिए गए, इनके फ़ोन बंद हो गए। फिर एक और नून लीग का ये इल्ज़ाम था कि बार बार पोलिंग जो है वो रुकती रही और उस
وہ جو بار بار رکتی رہی، اس کی وجہ سے جو نون لیگ کے ووٹ ہیں وہ کم آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فائرنگ ہوتی رہی اس سے صرف نون لیگ کے ووٹرز جو ہیں وہ ڈر گئے، اور اگر یہ الیکشن دوبارہ ہوگا تو نون لیگ ایک بڑے مارجن سے الیکشن جیتے گی. یہ نون لیگ کا ایک ان کا مدعا تھا، یہ ان کا ایک موقف تھا. بہرحال اب یہ الیکشن دوبارہ ہوں گے. الیکشن کمیشن اس کی الیکشن کی نئی تاریخ دے گا، اور اس میں پولنگ ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ سیٹ کس کے پاس ہے. اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو اس کا ایج حاصل ہوگا، اس کا فائدہ حاصل ہوگا انہیں، اور جو ضمنی انتخاب ہے وہ ان کا امیدوار جو ہے وہ جیت جائے گا. اور اس چیز کو وہ اب ہر فورم پر استعمال کریں گے کہ جو الیکشن میں جو بے ضابطگی ہے اس کا مورد الزام حکومت پنجاب، بیوروکریسی ایجنسیز کو ٹھہرایا جائے گا. اور ایک لحاظ سے جو ایک پروپیگنڈا جو ہے سیاست میں بڑا یہ اہم ہوتا ہے بیانیہ، وہ نون لیگ کو ایک ایج حاصل ہوا ہے. بہرحال اب دوبارہ الیکشن ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ نتیجہ آئے گا اور یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ سیٹ کس کی ہے. مجھے اجازت دیجیے، صدارتی جو ہے جو ریفرنس، اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. جیسے ہی وہ فیصلہ آئے گا اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو فوری طور پر باخبر کریں گے. وہ فیصلہ بھی محفوظ کیا گیا. چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں اس بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا. اجازت دیجیے، جلد آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.